हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि आपसे पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। बस ये समझ लो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे आज हमारे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आपको मैं फिर इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई जाइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से याद करनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी वहां से, ठीक है ना। तो चलो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनना है। देखो भाई, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो। उसने कहा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट्स कैपिटल ए, यानी कि जहां पर ए आपके पास है वो पॉइंट आपको डिस्कस करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट बी सी डी ई एंड एफ एज शो इन योर फिगर। इस फिगर में आपको कुछ आपके पास ए बी सी डी पॉइंट आउट किए गए हैं, आपको उनको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, आपके पास अगर मैं कंफर्म कर दूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, आपका हमारे पास होना चाहिए कि हमें पता हो कि पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन कौन सी वैल्यूज है एक्स की एंड वाई की। तो आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको एक्स एक्सिस की पहले वैल्यू मिलती है, वाई एक्सिस की बाद में मिलती है, उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से समझे कि आपके पास ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट पे एक्स से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से एक्स पर कितनी है 2, और आपके पास y पर कितनी है 1। तो यानी कि a पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया 2,1। अगर b की बात कर ली जाए तो b पॉइंट यहाँ पर है, b पर कितना है x 3 है, और y पर कितना है आपके पास 3 है। तो यानी कि b पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 3,3। एंड हमारे पास जो आपके पास c पॉइंट है, c ओरिजिन से x एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 5 है पॉजिटिव साइड में, और y एक्सिस में कितना है आपके पास 3 है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद डी पॉइंट पे आते हैं। डी पॉइंट आपके पास ये रहा और सी पॉइंट आपके पास ये रहा था। तो अगर डी पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस में कितना चला, -2 डिस्टेंस, तो यानी कि -2x, और आपका कितना है आपके पास पॉजिटिव रहने वाला है y, तो यानी कि 3। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, e की। और e पॉइंट क्या है भाई आपके पास, ध्यान से सुने, एक्स एक्सिस में -3 है और आपके पास y एक्सिस पे -2 है। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3, -2। और f क्या है भाई आपके पास, f कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0 से यहाँ तक जाएंगे तो डिस्टेंस आपके पास 3 मिलेगी, और y एक्सिस में जाएंगे तो -2 मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास क्या है कि सारे पॉइंट आउट दो कर लिए हमने, शो कर दिए हैं कि भाई a पर ये पॉइंट आएंगे, b पर ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो आपको क्या करना है कि इनको बताना है कि क्या क्या आपके पॉइंट्स शो हो करता है आपका एक पॉइंट, ठीक है जी। सबसे पहले ध्यान से सुने, अगर मैं बात करूँ कि हम यहाँ से लिखेंगे कि फर्स्ट, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, ठीक है जी, वी हैव कि द कोऑर्डिनेट ऑफ, कौन भाई आपके पास, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज। आप ये बताओ ए पर कितने कोऑर्डिनेट्स है भाई आपके पास, ए पर बताओ कितनी वैल्यू है आपके पास, कितनी है आपके पास है 2,1। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं भाई आपके पास 2,1 है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पर कितने हैं, बी इज, आप बताएं कि कितना कोऑर्डिनेट बनने वाला है भाई बी का है आपके पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। बस इतना ही आपको देखना है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास जो a कोऑर्डिनेट है वो कितना बनाता है आपके पास, और b कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब है a पॉइंट क्या है और b पॉइंट क्या है। आपको देखना होता है पॉइंट को बनाने के लिए x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, फिर y एक्सिस से। तो x एक्सिस की पहले डिस्टेंस लिखी जाती है, फिर y एक्सिस की लिखी जाएगी। इसके बाद उसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज, आप ये बताएं C के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई आपके पास। C देखो कहाँ है, वो राजी आपके पास 5,3। इसी के बाद हम बात करते हैं क्या कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अगर D की बात कर ली जाए तो D पे कितना है आपके पास, इज D कितना है भाई आपके पास -2,3, ठीक है जी। इसी तरह से फिर कोऑर्डिनेट की किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ E।
ई पर बताओ कितना है भैया आपके पास, ई इज, ई की वैल्यू बताओ कितनी है, -2 क्लियर हो गई बात। इसी की तरह से आपके पास कौन सा पॉइंट आता है भैया, आपके पास आता है आपके पास एफ। तो एफ कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई मेरे पास, एफ के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं मेरे पास, एफ ये रहा। तो एक्स की वैल्यू तो +3 है और वाई की वैल्यू -2 है। तो आपके पास 5 पॉइंट से ए बी सी डी ई और आपके पास एफ, हमने कौन सा छोड़ दिया भाई, 6 पॉइंट आ चुके हैं। और 6 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं, डी के ये हैं, ई के ये आ गए और एफ के हमारे पास 3, -2 आने वाला है। क्लियर जी। हमने क्या किया, एक फिगर को देखा, हमने उसमें पॉइंट आउट कर लिया पहले पॉइंट्स की क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है ना। हमने सब पॉइंट इंडिकेट किए कि हाँ इन सब की वैल्यू ये होने वाली है। फिर इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया कि लिख के बता दिया कि भाई हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये आने वाले हैं। तो इस तरह से आपको वो कितने भी कोऑर्डिनेट्स पूछे तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में जाएं, एंटर कराएं उस पॉइंट को और वो पॉइंट किसका होने वाला है, ए बी सी पर्टिकुलर जो भी वो पूछना चाहता है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपके पास देखो कि अगर मैं प्लॉट की बात करता हूँ, उसने कहा कि प्लॉट द पॉइंट्स, ए पॉइंट आपके पास ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा। उसने कहा कि मुझे इस ग्राफ पे शो करके दिखाओ। शो करके दिखाना है तो सबसे पहले इस ग्राफ को उठा लो। कितना है जी आपके पास, हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को लेके आएंगे और हमें क्या करना है भाई, पॉइंट को शो करके दिखाना है। अब पॉइंट शो करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देख लेना भाई एक बार आप, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या है कि भाई पॉइंट को शो करना है, तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट आया। ए पॉइंट क्या है, पहले तो उसको लिख लेते हैं कि मेरे पास जो पॉइंट है, पॉइंट ए कितना है भाई मेरे पास, कितना है जी मेरे पास पॉइंट ए, बताओ कितना है, ए पॉइंट कितना दिया, 4,1 दिया। अब आप क्या करें, इसको इंडिकेट करके दिखाएं किसमें, इस ग्राफ में, यानी कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि x से 4 डिस्टेंस पे चलना है। तो 1 2 3 4, ये 4 पर आ गए और उसने कहा कि y एक्सिस पे 1 चलना है, तो 1 ये हो गया। तो यानी कि जो ये पॉइंट मिलेगा आपको कहाँ मिल गया, किस तरह से देखते हैं कि भाई आपके पास x एक्सिस से 3 पॉइंट पर और y एक्सिस से 1 पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आपका इंडिकेट हो गया। अब यही पॉइंट क्या कहलाएगा भैया आपके पास, 3,1 पॉइंट। क्लियर हो गई ना बात, सॉरी हमें 4, बताना था, कितना बनाता है हमको, हमने गलत डिनोट किया। अब आपको बताना है x एक्सिस से 4 डिस्टेंस चलेंगे तो 4 ये रहा और x एक्सिस y एक्सिस से 1 चलेंगे तो ये रहा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये निकला। तो हम क्या कहेंगे इसको, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा आपके पास 4,1 पॉइंट, ठीक है ना। इसको नाम क्या दे देंगे हम, इस पॉइंट को देंगे ए पॉइंट। क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली चलेंगे। फिर इसके बाद उसने क्या कहा भाई, आपको बी पॉइंट दिखाना है कि पॉइंट बी, और बी पॉइंट कितना है भाई आपके पास, -3,2। देखो जी उसने बोल दिया आपको कि आपको क्या करना है कि भाई x एक्सिस पे तो -3 डिस्टेंस चलनी है, तो x एक्सिस यानी कि निगेटिव साइड में चलना है, 3 ये रहा आपका। फिर उसने कहा y एक्सिस पे 2 चलना है, पॉजिटिव ऊपर चलेंगे तो 2 ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है और बी पॉइंट कितना है आपके पास, -3,2 पॉइंट है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यही पॉइंट क्या कहलाएगा भैया आपके पास, बी पॉइंट कहलाएगा, जिसको आपको किस में दिखाना था, आपका कार्टेशियन प्लेन में दिखाना था। अगर दिखाना है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, डॉटेड करके, ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, क्या क्या शो करके दिखाना है नेक्स्ट पॉइंट भाई मेरे पास, आपको दिखाना है पॉइंट सी। पॉइंट सी कितना है भैया आपके पास, 2,-3, और आपके पास पॉइंट एक और है यहाँ पर डी, और डी पॉइंट कितना है मेरे पास, -4,1, ठीक है। और ई पॉइंट मेरे पास है पॉइंट ई, कितना है, -4,-4। क्लियर हो गई जी बात। अब आपको इन पॉइंटों को इंडिकेट करना है कहाँ पर, इस आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो सी पॉइंट को दिखाने के लिए उसने कहा कि x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पर -2 है, तो ये तो x एक्सिस पर आगे 2 नीचे चलना है, तो ये जो पॉइंट बना यही क्या बना आपके पास, 2,-3, ठीक है ना। कैसे शो करेंगे भाई इसको, ठीक है, ये आपके पास शो हो गया कितना आपके पास पॉइंट, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सी और इसका नाम कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट सी। इसके बाद डी पॉइंट को प्लॉट करना है। डी पॉइंट का मतलब एक्स एक्सिस पे -4 डिस्टेंस पे, वाई पे 1 डिस्टेंस पर है, तो 4 डिस्टेंस तो ये रही
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 पे रहे, तो ये जो पॉइंट है आपके पास, इसी पॉइंट को बोला जाएगा डी पॉइंट। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ करके, और ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब इसी को क्या बोला जाएगा, डी पॉइंट, और पॉइंट डी कितना है भैया आपके पास, ये हो गया -4,1 पॉइंट, क्लियर। इसके बाद लास्ट आता है आपके पास ई पॉइंट, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू -4 है। तो एक्स की वैल्यू -4 है, तो हम थोड़ा सा पहले इसको, ये लीजिए, इसको सी को आप लिख लेते हैं यहाँ पर कि सी के पॉइंट है 2,-3, ठीक है। अब हमें चलना है कि -4 तो एक्स की वैल्यू ये रही, और उसने कहा है कि वाई की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, और ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, तो आप इसको इस तरह से दिखा दो, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर आ गया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ही बोला जाएगा ई पॉइंट, और ई पॉइंट आपके पास -4, ये सारे के सारे जो पॉइंट आपके पास इंडिकेट हुए, इन्हीं को ही बोला गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, जिनको आपने कार्टेशियन प्लेन में शो किया। आपको इसी तरह से शो करना है, ठीक है ना। आप अगर लाइनिंग भी नहीं ड्रॉ करोगे तो आपके पास ग्राफ होगा, आप ग्राफ से डायरेक्टली दिखा सकते हैं। देखिए मैं अब जो डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो मैं थोड़ा स्पीड से दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट है 4,1, एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आपके पास है ए, कितना हो गया 4,1, क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट है बी, -3,2, एक्स पे -3, वाई पे 2, तो ये आपके पास हो गया बी पॉइंट, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास 3,2। फिर इसके बाद होता है 2,3, एक्स एक्सिस पे +2, वाई एक्सिस पे -2, तो ये आपके पास हो गया सी पॉइंट, और सी पॉइंट कितना है 2,-3। फिर इसके बाद आता है -4,1, एक्स की वैल्यू -4, और ये आपके पास आ गया ई पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट नहीं डी पॉइंट, डी पॉइंट आपके पास आ गया। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ भाई, ये हो गया आपके पास -4,1। फिर इसके बाद आता है आपके पास ई पॉइंट, जो कि -4 और -4 है, तो ये वो पॉइंट मिलेगा जिसको बोला गया आपने ई पॉइंट, और ई पॉइंट है -4,-4। आप ऐसे भी इसको पूरे को शो कर सकते हैं, कोई वो नहीं की लाइनिंग आपको ही ड्रॉ करके दिखानी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास, आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट दिया गया है, यानी कि कोऑर्डिनेट दिया गया है, और आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, मैं एक कोऑर्डिनेट इधर बना देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इससे देख के सारी लाइनिंग देखेंगे कि भाई पोजीशन कहाँ बनती है उसकी, उसी हिसाब से आप बताएंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर होगी जी बात। इसमें ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी, और ये आपके पास एक्स डैश है, और ये आपके पास वाई डैश है। आपको बता दूं, जब एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस होती है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है इस साइड, ये ऊपर की साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इधर निगेटिव डायरेक्शन है, इधर आपके पास निगेटिव डायरेक्शन है। तो इस तरह की आपकी सारी मार्किंग आपकी लगती है। देखो इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा, बात खत्म। इस क्वाड्रेंट में देखा जाए पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। इन दोनों को देखा जाए, देखो ये भी निगेटिव, तो यहाँ पर कौन रहने वाले हैं, दोनों ही निगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एक्स तो पॉजिटिव हो गया और वाई निगेटिव हो गया। बस आप इस तरह से देखिए कि कौन सी वैल्यू पहले पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू पहले निगेटिव है। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट पे इसने कहा है कि 4 - 2, देखो एक्स तो 4 पॉजिटिव हो गया, y हो गया निगेटिव। अब ध्यान से देखें, इस इंडिकेट करे हुए सभी मार्किंग को देखें कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन इंडिकेट करे गए। तो आपको कहा प्लस माइनस, प्लस कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस कहाँ है भाई आपके पास y पे। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये आपके पास फोर्थ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा होने वाला है भाई आपके पास, कि फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना होगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम सेकंड की बात करें माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में बैठते हैं भाई आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना कि हमें एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से रखते हुए, अब ये दोनों ही क्या है भाई पॉजिटिव, और ये भी दोनों पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई जी बात। इसके बाद ये हो गया पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सेकंड।
कितना हो जाएगा भाई, आपके पास ही हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। बस इतना सा आपको आंसर देना था कि भाई पॉइंट को देखना है कि कहाँ पर वो इंडिकेट कर जाता है, उस क्वाड्रेंट का नाम देना है। तो आपको मैंने बताया कि आप इंडिकेट इस तरह से करेंगे सभी मार्किंग को, आप देखना है आपको कि कहाँ पर कौन सा साइन आता है, पॉइंट को देखें उसके सिर पर ही पॉइंट लगा दे। जैसे ये दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव निगेटिव, अब निगेटिव निगेटिव कहाँ है, निगेटिव पी एक्स है, निगेटिव ही वाई है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। तो जब ये इसको आप प्लॉट करोगे इस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये जो है ना -2 और -2 ये हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर बनेगा। ठीक है, आपको ये पूछना चाह रहा था और उसी का ही आपने आंसर दिया। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी इस तरह से स्ट्रॉन्ग करके चलें कि आपका अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका 100% सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस बार की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। ठीक है ना, आपको प्लॉटिंग नहीं करनी है कि किसी लाइन को ड्रॉ करके दिखाना है, तो सिंपल है भाई, क्वाड्रेंट देख के ही तो पहचानने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से सुने कि आज हमारे पास जो ये 3 क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।